हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम यहाँ पर कंप्यूटर साइंस एप्लीकेशंस रिलेटेड एक टॉपिक करेंगे। टॉपिक का नाम है अलजेब्रा ऑफ द लॉजिक। दरअसल हम यहाँ पर बेसिकली बुलियन अलजेब्रा की यहाँ पर हम लोग बात करेंगे कि क्या क्या चीजें यहाँ पर काम करती हैं हमारे पास इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। मेरा नाम है संचित मेहरा और मैं यहाँ पर आप लोगों को बहुत सारा मैथमेटिक्स रिलेटेड कंटेंट अपलोड करता रहता हूँ आप लोगों के लिए। आप लोग अगर चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा ये वीडियो को शेयर कर सकते हैं। स्टार्ट करता हूँ मैं अपने टॉपिक के साथ अलजेब्रा ऑफ द लॉजिक में। बताते हैं आप लोगों को कि क्या चीज है ये एंड और ये सारी चीजें क्या रहती हैं, किस तरीके से आप लोग ट्रुथ वैल्यू फॉल्स वैल्यू के बारे में जानकारी लेते हैं। ये चीज आप लोगों को आगे चलकर गेट वगैरह में भी बहुत काम आती है। अगर आप लोग कंप्यूटर साइंस एप्लीकेशन वाली फील्ड से हैं, कंप्यूटर साइंस वाली फील्ड से हैं, आप लोगों को ये चीजें एंड गेट और गेट वहां पर ये हेल्प करेंगे। आज का ये वाला टॉपिक तो बिल्कुल बेसिक सा टॉपिक है, वीडियो को एंड तक जरूर देखना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना जी। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी पहली डेफिनेशन के साथ, जो कि डेफिनेशन अपने पास है स्टेटमेंट। दरअसल स्टेटमेंट क्या होता है आप लोग समझना। यार स्टेटमेंट एक ऐसी चीज है, मान लीजिए मैंने कुछ भी आप लोगों को एक लाइन बोल के दी। अब क्या वो लाइन आपके पास ट्रू है या फॉल्स है, उस चीज को हम लोग स्टेटमेंट कहते हैं। मतलब वो वाले एक लाइन जिसमें आप लोगों को ट्रुथ वैल्यू या फिर फॉल्स वैल्यू के बारे में जानकारी मिले, वो हमारे पास स्टेटमेंट होगा। एग्जाम्पल के तौर पे आप लोग ये समझ सकते हैं, जैसे मैं आप लोगों को बोलूं कि 3+3, ठीक है, बड़ा इजी सा है, या 4+4 वट एवर, जो मर्जी आप लोग ले, 4+4 8 है। अब आप लोग कहेंगे कि यार सर ये बिल्कुल सत्य है, बिल्कुल ट्रुथ है। तो बिल्कुल जब भी आप लोग किसी चीज का ट्रू वैल्यू और फॉल्स वैल्यू बता पाए, जैसे मान लो मैं यहाँ पे लिख दूं 4+4 7 है, तो ये तो फॉल्स हो गया ना। तो ये जो इक्वेशन लिखी गई है इसको हम लोग बोलेंगे स्टेटमेंट। ठीक है, इक्वेशन कह लीजिए। और भी कोई लाइन बता देता हूँ, जैसे मैंने आप लोगों को बोल दिया ही इज अ वेरी गुड बॉय, ही इज अ वेरी गुड बॉय। अब क्या ये ट्रू होगा कि फॉल्स होगा? आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर बताएंगे कि क्या आप लोग ये बता सकते हैं कि इसमें वैल्यू ट्रू हो सकती है कि फॉल्स हो सकती है। ठीक है, अगर तो ट्रू और फॉल्स होगा तो आप लोगों के लिए ये स्टेटमेंट कहलाएगा, वरना ये चीज स्टेटमेंट नहीं कहलाएगी। अब एक और एग्जांपल मैं आप लोगों को देता हूं, जैसे सन इज अ हेवनली बॉडी। भाई सन जो है वो भारी सी बॉडी है, ठीक है, सन इज अ हेवनली बॉडी। अब ये कह सकते हो ना आप लोग, इसमें ट्रू या फॉल्स कह सकते हैं, हाँ यार हो सकती है, नहीं यार नहीं हो सकती। तो ये आप लोगों के पास स्टेटमेंट हो। बट जैसे आप लोग मान लीजिए आप लोग अपनी क्लासेस में कहते हैं मे आई कम इन, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये अब स्टेटमेंट होगा कि नहीं, इसका भी आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि क्या ये ट्रूथ वैल्यू है या फॉल्स वैल्यू। ठीक है, मे आई कम इन, अब ये चीज है ट्रूथ है या फॉल्स, आप लोगों ने जरूर अपना आंसर बताना है। लेकिन वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा, उसके बाद अपना आंसर कंक्लूड करने की कोशिश करिएगा। एक और आपको बताता हूं, जैसे मान लीजिए मे गॉड ब्लेस यू, ठीक है, मे गॉड ब्लेस यू। अब क्या ये चीज ट्रू होगा कि फॉल्स होगा? ठीक है, सोचो जरा कि क्या ये ट्रू है या फॉल्स होगा। क्या आप यहाँ से ट्रूथ वैल्यू बता सकते हैं, फॉल्स वैल्यू बता सकते हैं? नहीं बता सकते। तो ये अपने पास स्टेटमेंट नहीं है। इसी को थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए आप लोग मुझे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में छोड़कर जाएंगे, मे आई कमेंट का। ठीक है, मे आई कमेंट सर, ऐसे आप लोग क्लासेस में बोलते आए होंगे। नेक्स्ट, इसके बाद हम लोग टॉपिक पढ़ते हैं सेंटेंशियल कनेक्टिव्स। दरअसल यही पार्ट जो है इस चैप्टर का सबसे ज्यादा खास टॉपिक है, कनेक्टिव्स के बारे में। दरअसल कनेक्टिव्स क्या है, जैसे दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए कुछ ना कनेक्टिव्स यूज किए जाते हैं, जैसे कि आप लोगों ने एंड और, इंग्लिश के ये है टॉपिक्स, एंड और नॉट, इफ एंड ओनली इफ, ऐसी चीजें। इन चीजों को हम लोग कंजक्टिव्स बोलते हैं। यहाँ पर अलजेब्रा ऑफ लॉजिक में इनको हम लोग कंजक्टिव्स बोलेंगे। ठीक है, अब ये कंजक्टिव्स कैसे काम होते हैं, क्या क्या इनके फंक्शंस हैं, आप लोग वीडियो को बाद में जब देखेंगे ना, पूरा वीडियो को कंप्लीट करके देखेंगे, आप लोगों को सारी की सारी जानकारी मिल जाएगी कि क्या यहाँ पर चीजें हैं। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर ट्रुथ टेबल के बारे में। होप कि आप लोगों को ये दो टर्म्स स्टेटमेंट और कनेक्टिव्स समझ में आया होगा। ठीक है, यहाँ से अपनी कहानी स्टार्ट होती है, मेन है ट्रुथ टेबल, जो हम यहाँ पर काम करने जा रहे हैं। ठीक है, ट्रुथ टेबल
ऑलमोस्ट सारा का सारा बेसिक अलजेब्रा, ये जो बुलियन अलजेब्रा है, सारा का सारा ट्रुथ टेबल के ऊपर ही बेस्ड है। पेपर इतना इजी क्वेश्चन आता है और बच्चों का गलत हो भी जाता है कुछ का, जिनकी प्रैक्टिस नहीं होती। लेकिन मैं यहाँ पर आया हूँ, आप लोगों को पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे आप लोगों की क्या क्या अप्रोच रहनी चाहिए ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। देखिएगा, ट्रुथ टेबल है क्या? दरअसल ट्रुथ टेबल वो चीज है जिसमें आप लोगों के पास कंपाउंड स्टेटमेंट दी जाती है। अब कंपाउंड स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है उसके बारे में भी बता देते हैं। जब दो से ज्यादा, या आप मान के चलिए दो दो या दो से ज्यादा आप लोगों के पास स्टेटमेंट हो, उसको बोलते हैं हम लोग कंपाउंड स्टेटमेंट। दो या दो से ज्यादा स्टेटमेंट, ठीक है, दो या दो से ज्यादा स्टेटमेंट। जैसे मैंने यहाँ पर कुछ लिखी होंगी, आगे मिलेंगी। जैसे मान लीजिए मैं ये कह रहा हूँ, ही इज अ इंटेलिजेंट बॉय, ही इज अ इंटेलिजेंट बॉय, और ही इज सेंसिटिव बॉय। अब ये दो दो स्टेटमेंट्स हैं। शायद ये ट्रू हो सकता है, शायद ये फॉल्स हो सकता है, शायद ये ट्रू हो सकता है, ये फॉल्स हो सकता है। जब अपने पास दो स्टेटमेंट आ जाए या दो से ज्यादा आ जाए, उसको हम लोग यहाँ पर कंपाउंड स्टेटमेंट बोलते हैं। इसीलिए मैंने पहले आप लोगों को स्टेटमेंट के बारे में बताया कि स्टेटमेंट क्या है, जिसमें आप लोग ट्रू या फॉल्स वैल्यू बता सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ट्रुथ टेबल बनता कैसे है, देखिएगा। अगर अपने पास कॉलम की बात करें, हमारे पास ट्रुथ टेबल में कितने कॉलम्स बनेंगे, तो सीधी सी बात है, नंबर ऑफ कॉलम्स डिपेंड करते हैं आपके पास कंपाउंड स्टेटमेंट के ऊपर। नंबर ऑफ कॉलम्स, कॉलम्स इस तरीके से होते हैं ना, इस तरीके से, ये नंबर ऑफ कॉलम्स है। आप लोगों ने मैट्रिसेस में भी सीखा होगा कि जो वर्टिकल लाइंस होती है अपने पास कॉलम्स होती है। ऐसे ही सेम मैं कह रहा हूं कि नंबर ऑफ कॉलम्स डिपेंड करेगा आप लोगों की स्टेटमेंट के ऊपर। जैसे यहाँ पर दो स्टेटमेंट है, ठीक है, तो यहाँ पर मान लो मैं इनका नाम कर रहा हूँ पी और क्यू। तो दो स्टेटमेंट है, तो यहाँ पर दो कॉलम्स तो ये आएंगे ही आएंगे। ठीक है, दो कॉलम्स यहाँ पर बनते ही बनते हैं। और अब बात करते हैं रोज की। रो कितनी बनती है, तो रो दरअसल बनती है 2 raised to power n रोज। n का मतलब है यहाँ पर नंबर ऑफ स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग। ठीक है, नंबर ऑफ स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग। जैसे यहाँ पर अगर पी और क्यू दो स्टेटमेंट है, तो नंबर ऑफ रोज जो बन जाएगी वो 2 raised to power 2, यानी कि 4 रोज अपने पास बनेगी। ठीक है, 4 रोज अपने पास बनेगी। ट्रुथ टेबल को हम कुछ इस तरीके से करेंगे। ठीक है, चलो मैं अब थोड़ा सा आप लोगों को आगे लेकर चलता हूँ, एक ट्रुथ टेबल को बनाना सिखाता हूँ आप लोगों को कि कैसे आप लोग ट्रुथ टेबल बनाते हैं, क्या क्या चीजों का यहाँ पर ध्यान रखना पड़ता है ट्रुथ टेबल बनाने के समय। ठीक है, ओके, सो मैं ये इसको रब कर देता हूँ। चलो ये आई थिंक ऐसे, ये दो स्टेटमेंट ऐसे रहने देते हैं, हम नीचे लास्ट में कहीं पे बनाते हैं ट्रुथ टेबल। ठीक है, अभी कुछ नहीं है। जैसे मान लीजिए मेरे पास दो स्टेटमेंट ये है, मैं पी नाम दे रहा हूँ एक स्टेटमेंट को, ही इज गुड बॉय, और क्यों मैं नाम दे रहा हूँ ही इज बैड बॉय। नहीं, बैड बॉय रहने देते हैं, इंटेलिजेंट बॉय कर देते हैं। ठीक है, तो जब भी अपने पास दो स्टेटमेंट आ जाएगी, सबसे पहले हम इनको कॉलम में लिखेंगे। तो कॉलम कितने बन जाएंगे यार, कॉलम अपने को मैंने बताया जितनी भी स्टेटमेंट है उतने ही यहाँ पर कॉलम बनते हैं, पी और क्यू, दो कॉलम्स यहाँ पर आ गए। अब जो रोज की बात करें, रोज यहाँ पर कितनी बनेगी, 2 raised to power n। n क्या था, नंबर ऑफ स्टेटमेंट के लिए, तो यहाँ पर भी जो अपने पास नंबर ऑफ रोज आएंगी वो आएंगी 4। ठीक है, 4 आएंगी। अब ये देखिएगा कैसे हम लोग ट्रुथ टेबल बनाना शुरू करते हैं। जब भी अपने पास जैसे 4 आई, आप लोग 4 का करो हाफ। 4 एक नंबर है, 4 का करो हाफ, क्या आ गया, 2 आ जाएगा। अगर 2 आ जाएगा तो आप लोग सबसे पहले जो पहली वाली कॉलम होगा, पहले वाला कॉलम होगा, वहां पर 2 ट्रू लिख देना, 2 फॉल्स लिख देना। ठीक है, 2 ट्रू 2 फॉल्स। अब 2 का कर दो हाफ। जब आप 2 का हाफ करेंगे, एक आपको मिलेगा ना, एक। तो अब ऑल्टरनेटिव, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स, ट्रू फॉल्स, इस तरीके से शुरुआत होगी हमारी ट्रुथ टेबल बनाने की। होप कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। अब जैसे यार मान लीजिए 3 का है, तो 3 का कैसे बनेगा उसके बारे में भी बता देते हैं। अब मैं पी और क्यू नहीं लिख रहा, मान लीजिए अपने पास 3 स्टेटमेंट है, पी क्यू और आर। स्टेटमेंट क्या है अभी नहीं लिखते, सिर्फ 3 स्टेटमेंट आप लोगों के पास यहाँ पर पड़ी हुई है। तो यार जो कॉलम्स बनेंगे, कॉलम बन जाएंगे अपने पास, 3 कॉलम होंगे, एक आएगा पी का, एक आएगा क्यू का, एक आएगा आर का, पी क्यू और आर।
अब मुझे ये चीज चेक करनी है नंबर ऑफ रोज कितनी आएंगी ना, तो वो मैंने बताया 2⁻³ हो जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ स्टेटमेंट जो है वो 3 है ना, तो 2⁻³ और 2⁻³ मेरे पास होता है 8, ठीक है ना, 2⁻³ हो जाएगा 8। और अगर 2⁻³ 8 है, ट्रुथ टेबल को बनाना कैसे है, जितनी भी टोटल नंबर ऑफ रोज हैं, जैसे इस केस में अपने पास 8 है, 8 का हाफ कर दो, 8 का हाफ किया 4 आ जाएगा, तो पहले 4 ट्रू लिख देना, ट्रू ट्रू 4 बार, फिर 4 फॉल्स लिख देना यार। ये बहुत बेस्ट मेथड है, आप लोगों को बता रहा हूं जो मैं, ठीक है। 4 ट्रू हो गए, 4 फॉल्स हो गए, अब 4 का आप लोग हाफ कर दो, 2 आ जाएगा। तो अब क्या करना है, 2 ट्रू 2 फॉल्स, 2 ट्रू 2 फॉल्स, इस तरीके से आप लोग बनाएंगे। फिर 2 का भी हाफ कर दीजिएगा, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। इतना काम ऑलमोस्ट हर एक में 100% इतना काम तो आप लोगों ने हर एक ट्रुथ टेबल में करना ही करना। समझ में आया? ये बिल्कुल बेसिक चीज बताई है ट्रुथ टेबल बनाने के लिए, बहुत ज्यादा जरूरी है, इस चीज को आप लोग जरूर नोट करें भाई, ठीक है जी। अगर चार स्टेटमेंट आ जाएंगी तो 4 स्टेटमेंट के लिए क्या करोगे, 4 स्टेटमेंट होंगी तो 2⁻4 यानी कि 16 कॉलम बनेंगे, तो 16 कॉलम के लिए आप लोग क्या करेंगे, 8 पहले ट्रू फिर 8 फॉल्स। बना के दिखा दूं, चलो बना के भी दिखा देता हूँ यार, कोई शक नहीं होना चाहिए आप लोगों के मन में। कॉलम कितने आएंगे, कॉलम अपने पास यहाँ पर आ जाएंगे 4, ठीक है, 4 कॉलम हो जाएंगे। क्या आ गया, एक आ जाएगा P का, एक Q, एक R और एक S का, ठीक है। सो अगर मेरे पास 16 आ रहा है, तो पहले मैं 8 वैल्यूज को 3 4 5 6 7 8 8 वैल्यूज में ट्रू की लिखूंगा, देन 8 वैल्यूज फॉल्स की, 3 4 5 6 7 8, ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद 8 का कर देंगे हाफ, तो 8 का हाफ हो जाएगा 4, तो यहाँ पर ट्रू 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 फॉल्स 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 फॉल्स, फिर ट्रू 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 ट्रू, देन फॉल फॉल फॉल्स फॉल्स, इस तरीके से। फिर 4 का हाफ, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स। एक काम जरूर करना, हमेशा जब भी आप लोग वैल्यू लिखें तो वैल्यू वो आमने सामने होनी चाहिए। जैसे यहाँ पर मेरा थोड़ा सा ऊपर नीचे गैप आ गया है, कोशिश ये करना, आप लोग लाइन के ऊपर काम कर रहे हैं, इसलिए आप लोगों का यहाँ पर कोई ज्यादा मिस्टेक नहीं होगा, आमने सामने ही आप लोगों को वैल्यूज मिलेगा, ठीक है। और फिर एस के लिए आप लोग करेंगे ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, इस तरीके से चलता रहेगा, सिंगल सिंगल ऑल्टरनेटिव साइन आप लोग डालते रहेंगे, ठीक है। ये पॉइंट मैंने बताया, उसके ऊपर हमेशा थोड़ा सा सोचिए जो मैं बताता हूँ। मैंने एक चीज बताई है, गलती नहीं होगी ऐसा करने से। अगर आप एक ही लाइन के ऊपर, जैसे यहाँ पर आपके पास तो कॉपी है ना, तो कॉपी पे पूरा ट्रू लिखा है ऐसे जाएगा, फिर अगली लाइन में ये लिखा जाएगा, फिर अगली लाइन में ऐसा लिखा जाएगा, तो मैं ये चीज क्या है, ये बहुत ध्यान से करना, कोई चीज मिस नहीं होनी चाहिए, कोई लाइन नहीं स्किप होनी चाहिए, ठीक है? तो ये हमने अभी तक बेसिक पढ़ा ट्रुथ टेबल को कैसे हम लोग प्लॉट करते हैं। अब हम इसके बाद पढ़ते हैं जो हमने ये कनेक्टिव्स पढ़े थे, कनेक्टिव्स के बारे में देखा था। पहली कनेक्टिव के बारे में जानते हैं कि पहला कनेक्टिव है क्या। बड़ा मजेदार टॉपिक है ये, कंजक्शन, कनेक्टिव्स के अंडर आता है कंजक्शन, ठीक है, कंजक्शन। अब कंजक्शन बोलते किसको हैं, देखिए, जिस स्टेटमेंट के अंदर मान लीजिए 2 या 2 से ज्यादा आप लोगों के पास स्टेटमेंट है, उस स्टेटमेंट के अंदर कभी एंड लगा आ जाए, उसको हम लोग बोलते हैं कंजंक्शन, कंजंक्शन, ठीक है। जब 2 या 2 से ज्यादा स्टेटमेंट के अंदर एंड लगा दिखे तो वो अपना कंजक्शन होगा। अब जैसे एक एग्जांपल मैंने यहाँ पर लिखी है, ही इज प्रैक्टिकल ही इज सेंसिटिव, ही इज प्रैक्टिकल ही इज सेंसिटिव, समझ में आया? ही इज प्रैक्टिकल ही इज सेंसिटिव मतलब 2 स्टेटमेंट हो गए। अब मुझे अगर इसके अंदर कंजक्शन जोड़ना हुआ, इंग्लिश आप लोग पढ़ते होंगे, तो कंजक्शन कैसे आएगा, ही इज प्रैक्टिकल एंड सेंसिटिव आएगा। इंग्लिश इतना तो आता ना, ही इज प्रैक्टिकल ही इज सेंसिटिव, 2 स्टेटमेंट है, मैं उस 2 स्टेटमेंट को एक ही स्टेटमेंट में लिख देता हूं, तो ये क्या बन जाएगा, ही इज प्रैक्टिकल एंड सेंसिटिव, डन। अब बस हमें ना ये चीज देखना, जो डिनोशन है एंड के लिए, जो डिनोशन है वो कुछ यू यूज होती है, मतलब उल्टा है, ठीक है, उल्टा यू कह लीजिए या जो मर्जी, क्लियर। एक और चीज, आप लोगों ने कभी ना कभी अपनी जिंदगी में सेट चैप्टर जरूर पढ़ा होगा।
सेट चैप्टर में आप लोगों ने वर्ड देखे होंगे यूनियन और इंटरसेक्शन, ठीक है ना। सेट में आपने ये वर्ड्स जरूर सुने हैं। देखो यूनियन की जो डिनोशन थी ना वो ऐसे थी, इंटरसेक्शन की जो डिनोशन थी ऐसे थी, ठीक है। साथ ही में आप लोगों ने सेट के साथ, सेट के अंदर एक और टॉपिक होता है ना जिसमें एंड और के बारे में पढ़ते हो, तो सेट में भी आप लोगों को बताया जाता है ये चीज। जो यूनियन होता है, यूनियन का मतलब होता है एंड, और इंटरसेक्शन का मतलब होता है और, ठीक है जी। अब यही चीज हम लोग यहाँ पर अप्लाई करना। अच्छा एक और चीज, सिंबल की मैं बात कर रहा था, इसका जो सिंबल है इंटरसेक्शन का, अरे यार उल्टा लिख दिया क्या, हाँ उल्टा लिख दिया। ये चीज और लिखा जाता है, ये चीज एंड लिखा जाता है, ठीक है। जो इंटरसेक्शन का सिंबल है और जो एंड का सिंबल है यहाँ पर देखो थोड़ा सा मैच करता है। ये जैसे यू लिखा है ना, ये उल्टा यू लिखा गया, ये उल्टा वी लिखा गया, ठीक है। आगे जाके मैं और का भी बताऊंगा, और का जो सिंबल होता है वो उल्टा वी हो जाए, मतलब सीधा वी होता है, ठीक है ना, सीधा वी। चलो आगे बात करते हैं। ये तो बेसिक सा मतलब डिनोशन थी। डिनोशन आप लोगों को पता होनी चाहिए क्योंकि पेपर में जो सम्स आते हैं वो प्रूव दैट वाले सम्स आते हैं। मैं आगे बताऊंगा कैसे वाले सम्स आते हैं, बट अभी के लिए आप लोगों को डिनोशन जरूर ध्यान में रखना। पी एंड क्यू की डिनोशन क्या है, पी एंड क्यू उल्टा वी, ठीक है, उल्टा वी है एंड के लिए। Two statement are denoted by P and Q. Their conjunction by read as P and Q. ठीक है। अब हम लोग अगर इसका ट्रुथ टेबल बनाए, ट्रुथ टेबल बनाना सीखे, सबसे जरूरी चीज है कंजक्शन के केस में ट्रुथ टेबल क्या बनता है। देखिएगा आप लोगों के पास यहाँ पर कितनी है स्टेटमेंट, कितनी है, दो स्टेटमेंट है। अगर दो स्टेटमेंट होंगी तो आप लोग जानते हैं दो कॉलम बनेंगे, एक कॉलम होगा P का, एक कॉलम होगा Q का। अभी अभी आज के इस टॉपिक में, इसी की वीडियो में हम लोगों ने सीखा था। P और Q अगर यहाँ पर आ गया, टोटल नंबर ऑफ रोज अगर मुझे निकालने हो तो वो होंगे 2⁻², यानी कि 4 आ जाएगा। उसके बाद कैसे करते थे भाई, दो ट्रू लिख देंगे, दो फॉल्स लिख देंगे, एक ट्रू लिख देंगे, एक फॉल्स, एक ट्रू एक फॉल्स, ऐसे करके हमने ये तो लिख लिया। अब बारी आती है नया काम सीखने की, भाई P एंड Q सीखने की। P एंड Q देखिएगा ये कब इस्तेमाल होता है, कैसे इस्तेमाल होता है, सब चीजें समझिएगा। रीड करने का मेथड समझना। भाई ये क्या है, P एंड Q, ठीक है। P ट्रू है, Q ट्रू है। P मतलब ये वाली लाइन हम मान लेते हैं यार, P को मैं यहाँ पर डिनोट कर लेता हूँ भाई, P मेरी वो वाली लाइन है, ही इज प्रैक्टिकल, ही इज प्रैक्टिकल। और Q वाली मेरी लाइन है, ही इज सेंसिटिव, ठीक है। अब मुझे अगर ये चाहिए होगा वो प्रैक्टिकल भी हो, वो सेंसिटिव भी हो, उसका मतलब क्या है कि दोनों की दोनों चीजें मुझे ट्रू चाहिए होंगी, ठीक है ना। ही इज अ प्रैक्टिकल, यार ये ट्रू है, ये ट्रू है, तभी तो मुझे आंसर ही इज अ प्रैक्टिकल एंड सेंसिटिव ट्रू मिलेगा। सुनना जरा, जैसे पहले केस में यहाँ पर ही इज अ प्रैक्टिकल ट्रू है, ही इज अ सेंसिटिव ट्रू है, तो यही लाइन फॉलो होगी, ही इज प्रैक्टिकल एंड सेंसिटिव, तो यहाँ पर हमारा साइन आ जाएगा ट्रू का, ठीक है ना। तभी हम लिख पाएंगे P एंड Q सेटिस्फाई कर रहा है, ट्रू है, दोनों की दोनों स्टेटमेंट हो रही। लेकिन जब आप अगली स्टेटमेंट रीड करते हैं, अगली स्टेटमेंट में ये कह रहे हैं ही इज अ प्रैक्टिकल, ही इज अ प्रैक्टिकल, F किसके साथ है, Q के साथ, और Q क्या थी, ही इज अ सेंसिटिव। यानी कि इस लाइन का जो सेकंड वाली जो रो है, इसका मतलब क्या हो गया, ही इज प्रैक्टिकल, he is practical and not sensitive। ये वर्ड यूज होगा नॉट, फॉल्स आ गया ना, फॉल्स का मतलब क्या होता है उल्टा, सेंसिटिव का उल्टा हो जाएगा नॉट सेंसिटिव। तो हमें चाहिए था ही इज प्रैक्टिकल एंड सेंसिटिव, बट ये तो इसको फॉलो ही नहीं कर रहा। अगर ये फॉलो इसको नहीं करेगा तो इसके लिए स्टेटमेंट में जो आंसर आएगा वो आएगा फॉल्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिएगा अगली लाइन में भी क्या आ रहा है, वो प्रैक्टिकल नहीं है लेकिन सेंसिटिव है। जो थर्ड वाला ये जो कॉलम है, ये जो, हाँ ये जो रो है, इसका तो मतलब यही हुआ ना, वे प्रैक्टिकल नहीं है लेकिन सेंसिटिव है। बट हमें चाहिए वो प्रैक्टिकल भी है सेंसिटिव भी है, तो ये तो दे ही नहीं रहा, ठीक है ना। ही इज अ प्रैक्टिकल एंड सेंसिटिव को तो दे ही नहीं रहा, इसलिए यहाँ पर फॉल्स आ गया। यहाँ पर क्या लिख रहे हैं चौथे वाले में, ना ही वो प्रैक्टिकल है ना ही वो सेंसिटिव है, तो क्या ही इज प्रैक्टिकल एंड सेंसिटिव होगा क्या, नहीं होगा। तो यहाँ पर इसका जो कंजक्शन बना, कंजक्शन के केस में जो ट्रुथ टेबल बना, वो आप लोगों के पास ये बनेगा TFF। समझ में आया।
नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, हम बहुत सारे सम अभी करेंगे, देखना आगे आगे चलकर। बस अभी के लिए आप लोग मतलब समझिएगा, एग्जाम्पल के साथ समझिएगा, जरूरी है आप लोगों के लिए, ठीक है। नोट जरूर करते जाइएगा। नेक्स्ट कनेक्टिव के ऊपर आते हैं। नेक्स्ट है अपने पास डिसजंक्शन। डिसजंक्शन का मतलब होता है जिसमें हम लोग जो अपना कनेक्टिव यूज करें वो हम लोग करते हैं और वाला, और यहाँ पर जो डिनोशन रहेगी वो रहेगी उल्टा, उल्टा नहीं सॉरी सीधा वी, ठीक है, ये सीधा वी, ठीक है ना, सीधा वी। एग्जाम्पल के साथ देखिएगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैंने दो स्टेटमेंट लिखी, आई शैल वॉच द गेम ऑन टेलीविजन, आई शैल गो टू द कॉलेज। एक को हम मान लेते हैं पी, एक को हम मान लेते हैं क्यू, जैसा हम लोग अभी करते हैं। दो स्टेटमेंट है तो जो कॉलम बनेंगे वो दो बनेंगे, पी और क्यू का तो बनेगा ही बनेगा, ठीक है, पी और क्यू। पी का कैसे भाई, दो ट्रू देन फॉल्स फॉल्स, यहाँ पर एक ट्रू एक फॉल, एक ट्रू एक फॉल्स, ठीक है। मुझे जब कंजक्शन चाहिए ये वाला और वाला, तो और की इंग्लिश क्या, इसके लिए वर्ड क्या होगा यूज भाई, जब मैं दो स्टेटमेंट को कनेक्ट करूंगा और सिंबल के साथ, तो वो स्टेटमेंट क्या बनेगी, देखो, आई शैल वॉच द गेम ऑन टेलीविजन और गो टू द कॉलेज। अब आप लोग मान लीजिए, अपनी ही एग्जांपल मान लीजिए, आप लोग या तो घर पे बैठ के टीवी देखेंगे, गेम देखेंगे, या फिर कॉलेज जाएंगे, ठीक है ना। दोनों चीजें इकट्ठी तो नहीं ना हो सकती, कोई एक चीज पॉसिबल है, कोई एक चीज, ठीक है। तभी यहाँ पर एक सिंबल आया है और का, और मतलब होता है यहाँ पर या। तो अगर मुझे इसका ट्रुथ टेबल बनाना हुआ, ठीक है ना, पी और क्यू का ट्रुथ टेबल बनाना हुआ, तो वो कैसे बनेगा देखिएगा। पहला केस है ट्रू और ट्रू। ट्रू और ट्रू मतलब मैं टीवी देखूं या फिर मैं कॉलेज जाऊं, कोई एक काम तो मैं कर रहा हूं ना, है कि नहीं, कोई एक काम तो हो रहा है ना। आई शैल वॉच द गेम ऑन टेलीविजन ट्रू है, या फिर आई शैल गो टू द कॉलेज, सही है ना। दोनों में से कोई एक चीज तो आप लोग कर सकते हैं ना, तो इसका जो आंसर आएगा वो बिल्कुल ट्रू आएगा। हमें सिर्फ एक चीज चाहिए कि एटलीस्ट मेरे पास यहाँ पर एक चीज तो होनी ही चाहिए, ट्रू आ गया। सेकंड वाली स्टेटमेंट में जो है, सेकंड वाली जो रो है, वहां पर देखो क्या लिख रहे हैं, यहाँ पर लिख रहे हैं आई शैल वॉच द गेम ऑन टेलीविजन, या तो मैं गेम देखूंगा टेलीविजन के ऊपर, ठीक है, या फिर मैं कॉलेज नहीं जाऊंगा। आई शैल वॉच द गेम ऑन टेलीविजन या फिर मैं कॉलेज नहीं जाऊंगा। कोई एक चीज सेटिस्फाई हो रही है, खुद सोचो जरा, कोई एक हो रही है, हाँ हो रही है, टेलीविजन देखने वाली, तो बिल्कुल मुझे यहाँ पर कोई एक ही चाहिए कंडीशन सेटिस्फाई होने वाली, तो इसीलिए यहाँ पर आंसर आ गया ट्रू। अगला देखो, फॉल्स और ट्रू है, ठीक है, फॉल्स और ट्रू है। इस केस में क्या है, मैं टेलीविजन नहीं देखूंगा या फिर मैं कॉलेज जाऊंगा। मैं टेलीविजन नहीं देखूंगा, फॉल्स मतलब नहीं, नहीं के लिए, ठीक है ना। मैं टेलीविजन नहीं देखूंगा या फिर मैं कॉलेज जाऊंगा, कोई एक चीज सेटिस्फाई हुई, बिल्कुल हुई, मैं कॉलेज जा रहा हूं, तो बस एक चीज सेटिस्फाई होने की वजह से यहाँ पर ट्रू आया है। अगला देखिएगा, लास्ट लाइन में क्या है, फॉल्स फॉल्स, ना तो मैं कॉलेज जाऊंगा ना तो मैं टीवी देखूंगा, कोई एक चीज सेटिस्फाई हुई, कोई सेटिस्फाई ही नहीं हुआ, तो ये चीज यहाँ पर फॉल्स हो गई, इसलिए इस ट्रुथ टेबल में जो आंसर आ रहा है वो फॉल्स आया। अगर आप ऊपर देखते हैं, ऊपर वाले में जो हमने यहाँ पर बनाया था, इसको भी आप एक बार देखिएगा, यहाँ पर दोनों की दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए थी, क्योंकि वर्ड यहाँ पर लिखा था एंड। एंड का मतलब होता है ये भी मुझे चाहिए, वो भी मुझे चाहिए, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, ये सब चीजें मुझे चाहिए, इस तरीके से एंड। तो जब जिस केस में दोनों की दोनों चीजें सेटिस्फाई हुई, सिर्फ उसमें ट्रू आया, उसी में ट्रू आया, जिसमें एक हुई उसमें फॉल्स आ रहा है। लेकिन जो और वाला केस था उसमें मुझे सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज चाहिए, कोई कोई भी एक चीज मेरी सेटिस्फाई हो जाए, मैं खुश हूं यार, मेरा ट्रू हो जाएगा स्टेटमेंट। समझ में आ गई सारी बात, ठीक है जी। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट कनेक्टिव पढ़ते हैं। नेक्स्ट कनेक्टिव बहुत ही ज्यादा इजी, नेगेशन। नेगेशन का मतलब होता है दरअसल भाई उल्टी स्टेटमेंट। उल्टा स्टेटमेंट मतलब हाँ कर रहे हो, ट्रू कर रहे हो तो उसको फॉल्स कर दो, फॉल्स कर रहे हो तो उसको ट्रू कर दो। एग्जाम्पल के तौर पे समझेगा, जैसे मान लीजिए मैं बड़ा सीधा सा बताता हूँ, अच्छा इसके डिनोशन भी जो है वो ये है, ठीक है, ऐसे करके है डिनोशन, नेगेशन पी की ये डिनोशन है। मान लीजिए मैंने आप लोगों को एक स्टेटमेंट दी, ही इज अ गुड स्टेटमेंट, ही इज अ गुड स्टेटमेंट, सॉरी ही इज अ गुड स्टूडेंट, तो उसका जो नेगेशन वाला स्टेटमेंट होगा वो क्या हो जाएगा, ही इज नॉट अ गुड स्टूडेंट, उसका ऑपोजिट। हमेशा नेगेशन मतलब उसका ऑपोजिट।
तो अगर मैं इसका ट्रुथ टेबल बनाऊं, जैसे मान लीजिए मैंने इस केस में सिर्फ आप लोगों को एक ही स्टेटमेंट दी है, तो जब मैं आप लोगों को एक स्टेटमेंट दूंगा तो कॉलम कितने बनेंगे, एक ही आएगा पी का, और रोज कितनी आएगी, रोज 2 रेज टू पावर 1, 2 रेज टू पावर 1 मतलब 2। अब 2 आ रही है, 2 का हाफ कर दीजिएगा ट्रू, अगला क्या आ जाएगा फॉल्स, ऑल्टरनेटिव 2 रोज इस तरीके से आ गए। तो जो नेगेशन पी आएगा वो क्या आएगा, देखिएगा जो ट्रू होगा, जो सच बात है ना, उसको हम लोग उल्टा कर देंगे फॉल्स, और जो फॉल्स है उसका हम लोग उल्टा कर देंगे ट्रू। तो इस चीज को हम लोग बोलते हैं नेगेशन स्टेटमेंट। सीधा सा फंडा है। फंडा क्या है, उल्टा करके साइन को लिखना है, ट्रू वाली चीज को फॉल्स, फॉल्स वाली चीज को ट्रू, बस यही चीज होता है नेगेशन के अंदर। समझ में आया। देखिए 3 हमने टॉपिक पढ़े आज की इस वीडियो में अभी तक के, कंजक्शन पढ़ा और डिसजंक्शन पढ़ा और साथ ही में नेगेशन पढ़ा, ठीक है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं अपना कंडीशनल स्टेटमेंट। ये मतलब थोड़ा सा ना फनी सा कह सकता हूं मैं, फनी सा है आप लोगों के लिए बट अच्छा है, ठीक है ना। मान लीजिए यहाँ पर, अच्छा एक और चीज, इसकी जो डिनोशन है, डिनोशन कुछ यूं है, पी एज अ एरो है और फिर क्यू, ठीक है। पी से क्यू की तरफ जा रहे हैं, इसको ऐसा रीड कर सकते हो, पी से क्यू की तरफ आप लोग जा रहे हैं, पी की वजह से क्यू की तरफ जा रहे हैं, पी की वजह से क्यू की तरफ। देखिएगा यू वर्क हार्ड यू विल पास, 2 स्टेटमेंट मैंने आप लोगों को दी, पी और क्यू, पी और क्यू, यू वर्क हार्ड यू विल पास। तो अगर मैं इसका ट्रुथ टेबल बनाऊं तो ट्रुथ टेबल कैसे बनेगा भाई, अगर उसकी बात करें स्टेटमेंट की, तो वो स्टेटमेंट अपने पास है 2, अगर 2 स्टेटमेंट है तो यहाँ पर एक तो आएगा पी का और एक आएगा क्यू का, कॉलम 2 आ गए, कॉलम 2 आ गए, रोज कितनी हैं, बिल्कुल 4 रोज अपने पास होंगी। अगर 4 रोज हैं, 2 रेज टू पावर 2 की वजह से 4 रोज हैं, पहली 2 हाफ कर देते ना, 4 का हाफ कर दिया 2, ट्रू ट्रू, देन फॉल्स फॉल्स, फिर 2 का हाफ कर दिया, ट्रू फॉल्स, इस तरीके से आ गया। अब नेगेशन स्टेटमेंट कैसे होगा, सॉरी कंडीशनल स्टेटमेंट कैसे होगा, ये देखिएगा, पी से क्यू की तरफ जा रहे हो, बड़ा इंटरेस्टिंग है ये एग्जांपल, हमेशा के लिए याद रखना, हमेशा के लिए। मैं बड़े अच्छे से इसको ना समझाऊंगा अभी आप लोगों को, देखना। ट्रू ट्रू मतलब जब आप लोग वर्क हार्ड करेंगे, ठीक है, ट्रू का मतलब जब आप लोग वर्क हार्ड कर रहे हैं, सत्य बात है, सच बात है, तो आप लोग पास होंगे, बिल्कुल सच, बिल्कुल सच है। ऐसा तो नहीं होगा यार बंदे ने पढ़ाई करे इतना और वो फेल हो गया, ऐसा तो नहीं ना होगा। तो ये बात बिल्कुल ट्रू है, अगर आप लोग वर्क हार्ड करेंगे, पढ़ाई करेंगे, तो आप लोग पास होंगे, तो ये ट्रू है, तो यहाँ पर मैं ट्रू लिख रहा हूँ, ठीक है जी। ये बात समझ में आती है सबको। चलो आगे अगला एक और पढ़ते हैं इसके बाद कि ये क्या आएगा। एक मिनट में आप लोगों को एक बड़ा अच्छा सा फैक्ट बताता हूँ। अगला फैक्ट क्या है, टी लिखा है, टी किसके स्टेटमेंट के आगे है, पी वाली के। अगर आप लोग वर्क हार्ड करेंगे, ठीक है, अगर आप लोगों ने वर्क हार्ड करा, एफ का मतलब क्या हो गया, सेकंड सेकंड स्टेटमेंट के लिए आप लोग पास नहीं होंगे। क्या ये बात सही है, अगर आप लोगों ने पढ़ाई अच्छे से करी होगी तो क्या आप पास नहीं होंगे क्या, गलत बात है ना, ये तो गलत स्टेटमेंट हो गया, तो यहां पर इसका आंसर एफ आ गया, डन। अगली स्टेटमेंट पढ़िएगा, एफ है यहाँ पे, मतलब आप लोगों ने पढ़ाई वर्क हार्ड करा नहीं, यू विल पास। अब यहाँ पर सोचने वाली बात है कि क्या ये ट्रू होगा कि फॉल्स होगा। मैं हमेशा ये क्वेश्चन को ना, ये इसी पार्ट को मैं बड़ा अच्छे से फनी वे में आप लोगों को बताता हूँ। मान लीजिए आप लोगों ने ना चीटिंग कर ली, वर्क हार्ड नहीं करा, लेकिन आप लोगों ने चीटिंग कर ली। अगर आप लोगों ने चीटिंग कर ली, वर्क हार्ड नहीं करा, फिर भी आप पास हो गए, क्या ये बात सही है कि नहीं, हो सकते हो ना चीटिंग करके, बाय चांस ही बंदा चीटिंग करके पास हो गया हो, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो इस तरीके से आप लोग इसको ट्रू लिखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप हमेशा नोट करिएगा। अक्सर बच्चों का ये वाला पॉइंट गलत होता है, उनको नहीं पता चलता कि क्या आना है, बट अगर आप लोगों ने वर्क हार्ड नहीं ना करा तब भी आप पास हो जाएंगे। वर्क हार्ड कर रहे हो तब तो पास हो ही रहे हो, ठीक है ना। जब वर्क हार्ड नहीं कर रहे तब भी पास हो जाओगे। और लास्ट वाला क्या है, जब आप लोगों ने वर्क ही हार्ड नहीं करा, आप लोगों ने पढ़ाई ही नहीं करी, तो आप लोग पास भी नहीं हुए। वर्ड तो यही हो गया ना, स्टेटमेंट तो यही बनेगी ना। एफ को आप लोग हमेशा नॉट के साथ समझने की कोशिश करें, उल्टा। अगर आप लोगों ने वर्क हार्ड नहीं करा, आप लोग पास नहीं हुए। अब ये बात सही है कि गलत है, सोचो। हाँ सही है, तो बस अगर ये बात सही है तो यहाँ पर आ जाएगा ट्रू, तो ये बनेगा अपने पास कंडीशनल स्टेटमेंट के लिए
ट्रुथ टेबल। समझ में आया? 4 टॉपिक्स हमने आज के इस वीडियो में पढ़े हैं। इसी रिलेटेड हम लोग क्वेश्चंस पढ़ते हैं। एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को बताता हूँ, करके दिखाता हूँ कि कैसे आप लोग ये क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने आप लोगों को बोला प्रूव कर लें। ओके रुको, प्रूफ कर लेते हैं, प्रूफ कर ले, चलो प्रूफ करते हैं। ठीक है, एक स्टेटमेंट है आप लोगों के पास, भाई प्रूफ करने वाली स्टेटमेंट है। पेपर में दरअसल प्रूफ दैट वाले क्वेश्चन ही आते हैं अक्सर, प्रूफ दैट। ठीक है, प्रूफ दैट कुछ ऐसा है, इसी वाला करते हैं ना सबसे पहले, ताकि आप लोगों को समझ में जो चीज आई है वो पूरे अच्छे से समझ आ जाए। यहाँ पे इजी वाला मिलना चाहिए, कुछ ना कुछ तो कोई तो होगा। ये रहा। और जैसे ये है अपने पास नेगेशन P and Q implies negation P और negation Q, मतलब ये दोनों चीजें बराबर बराबर हैं। ये अपने पास सारी की सारी ये जो चीज है ना, ये अपने पास लेफ्ट हैंड साइड है, ये अपने पास सारी की सारी राइट हैंड साइड है। ठीक है, कुछ इस तरीके से आप लोग इसको रीड करना। हाँ ठीक है जी, कुछ इस तरीके से आप लोग इसको रीड करिए। अगर ये लेफ्ट हैंड साइड है तो ये राइट हैंड साइड है। सबसे पहले जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, आप लोगों को हैरान नहीं होना। आप लोगों ने ये नहीं देखना कि सर अपने पास स्टेटमेंट नहीं गिवन, स्टेटमेंट नहीं चाहिए, मेरे को पी और क्यू ही चाहिए, और पी और क्यू से मैं ट्रुथ टेबल बना सकता हूँ। ठीक है ना, पी और क्यू से हम लोग चलो स्टार्ट करते हैं अपना ट्रुथ टेबल बनाना, बाद में सारी चीजों को देखेंगे। एक यहाँ पर लिखा पी, एक यहाँ पर हमने लिखा क्यू, दो स्टेटमेंट है तो ट्रू और ट्रू आएगा, फॉल्स और फॉल्स आएगा। यहाँ पर ट्रू आएगा, फॉल्स आएगा, ट्रू आएगा, फॉल्स आएगा। ठीक है, अब अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर ये जो साइन है, पहले जैसा हम लोग सीखते हैं, बेस छोटी क्लासेस से सीखते हैं, पहले हम लोग ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो चलिएगा ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं और यहाँ पर देखते हैं कि इसका आंसर क्या आएगा, पी एंड क्यू का। भाई अगर दोनों चीजें सही है तो क्या दोनों चीजें आंसर आएगा, सही आएगा, बिल्कुल ट्रू। लेकिन अगर उनमें से एक भी गलत हो गई, एक भी गलत हो गई, तो क्या आपको वो आंसर सही मिलेगा? नहीं मिलेगा। अगर आपको यहाँ पर भी कोई दो चीजों में से एक गलत मिल गई, तब भी आंसर आप लोगों को सही नहीं मिलेगा। और जब ऑलरेडी दोनों गलत है, फिर सही कैसे मिल जाएगा? फॉल्स। तो ये मैंने आप लोगों के लिए पी एंड क्यू बनाया। लेकिन हमें चाहिए क्या? नेगेशन चाहिए। ठीक है ना, नेगेशन चाहिए। तो नेगेशन क्या आएगा यार? आप लोग पी एंड क्यू को देखो, ये वाला जो कॉलम है उसको देखो, उसके सारे के सारे नंबर्स को उल्टा कर दीजिए। जो ट्रू वैल्यू है उसको एफ कर दीजिए और एफ वाली को ट्रू कर दीजिए। तो बस ये अपने पास आ चुका है लेफ्ट हैंड साइड का आंसर। समझ में आया? लेफ्ट हैंड साइड समझ में आया? अब अगर आप लोगों को राइट हैंड साइड भी इवेल्युएट करनी है, राइट हैंड साइड के लिए हम लोग यहाँ पर बना लेते हैं, इसको थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ। अच्छा, सेम अलग अलग बनाते हैं यहाँ पर, एक P और एक Q, एक आ गया P, एक आ गया यहाँ पर Q। P दो ट्रू और देन फॉल्स, अरे फॉल्स, एक ट्रू एक फॉल्स, एक ट्रू एक फॉल्स। यहाँ पर मुझे यहाँ पर क्या चाहिए? सबसे पहले चाहिए नेगेशन P। ये देखो ना, यहाँ पर सबसे पहले लिखा क्या गया है? नेगेशन P। अगर नेगेशन P है तो P के जो भी सिंबल है सबको उल्टा कर दें। उल्टा मतलब T की जगह पे F, F की जगह पे T, ये आ जाएगा। वैसे ही सेम यहाँ पर नेगेशन Q है, तो नेगेशन Q वाला जो कॉलम है उसके सिंबल को उल्टा कर देंगे। ये इस तरीके से आ गया। अब मुझे यहाँ पर चाहिए और, ठीक है ना, और P नेगेशन P नेगेशन Q में और है। ठीक है, नेगेशन वाले केस में मैंने आप लोगों को क्या समझाया था कि कोई भी एक ट्रू अगर होगा, कोई भी एक ट्रू होगा, अगर दोनों ट्रू है तब भी अपने पास आंसर ट्रू आएगा, और अगर कोई भी एक ट्रू है तब भी अपने पास आंसर ट्रू आएगा। तो जैसे इस केस में दोनों के दोनों फॉल्स हो गए, तो इस केस में तो फॉल्स ही आएगा। लेकिन अगले वाले केस में एक ट्रू है, हमें एक ही ट्रू चाहिए, क्योंकि इसका मतलब होता क्या है? इसका मतलब होता है या तो ये ट्रू या तो ये ट्रू, कोई एक ट्रू चाहिए। इसमें भी ट्रू आ जाएगा और इसमें भी ट्रू आ जाएगा। और अगर आप लोग देखें इसको, बिल्कुल मैच कर रहा है। इसका ये वाला आंसर, ये वाला कॉलम जो था, मैं आपको कलर करके दिखा देता हूँ अगर आप लोगों को नहीं दिखा। हाईलाइट कर दें, हाईलाइट कर लेते हैं यार। ये देखो, ये देखो, ये जो आ रहा है ये चीज, और ये जो आ रही है ये चीज बिल्कुल मैच कर रही है ना। बस यही तो हमें प्रूव करना था। तो पेपर में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है जी, और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। होप कि आप लोगों को बेसिक कंसेप्ट
लॉजिक अलजेब्रा के समझ में आए होंगे। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।